इतिहास को हम 3 हिस्सों में मोटे मोटे डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा कहलाता है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। दूसरा हिस्सा कहलाता है मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा होता है आधुनिक इतिहास। और एक इतिहास का और हिस्सा भी अब चल पड़ा है, उसे कहते हैं स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। 1947 के बाद की जो घटनाएं हैं हम उन्हें पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में। वैसा आपको किताबों के रूप में, किताबों में ये 3 ही चीजें मिलेंगी, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। लेकिन अगर एक चौथा मेजर पार्ट देखें, वो भी इतिहास के कालखंड में आना शुरू हो गया है, उसे कहते हैं स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। तो एक इतिहास प्राचीन है, एक इतिहास मध्यकालीन है, एक इतिहास आधुनिक है, जहां पर आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी 1947 तक चलेगा, और एक 1947 तक आज तक चलेगा। तो इतिहास का हम कौन सा हिस्सा पढ़ेंगे? हमारे पास जो हिस्सा रहेगा वो ये वाला रहेगा, जिसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। हम पहले इस वाले हिस्से को पढ़ेंगे, अपने प्राचीन भारत का इतिहास, ये वाला हिस्सा। ठीक है, हमारा पहला जो भाग रहेगा वो रहेगा प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, चलिए 2-1 बात है मैं पहले आपको बता दूं। इस चीज को लिखने से पहले अगर कोई आपसे पूछता है कि इतिहास क्या है, कोई सवाल ये पूछता है कि हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, तो आप सबको पता है कि इतिहास एक ऐसा विषय है जो हमें अतीत के बारे में बताता है। अतीत का मतलब है कि पुराने दौर में क्या क्या घटनाएं घटी थी, उनकी जानकारी हमें देता है इतिहास। तो इतिहास एक ऐसा विषय है जो अतीत के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो अतीत के जो तथ्य और साक्ष्य थे, उनके आधार पर बीते हुए समय की जानकारी देने वाले लोग वो तो हैं इतिहासकार, और दी गई जानकारी क्या है, वो है इतिहास। तो कभी कोई पूछ लेता है कि भाई इतिहास पढ़ के आए हो, बताओ इतिहास किसे कहते हैं, क्या है इतिहास? तो आप कह सकते हो कि एक ऐसा विषय जो हमें पुराने दौर की जानकारी देता है, इतिहास है। ठीक है, देखो इतिहास में हमें किस चीज की जानकारी होगी, तो इसमें या इससे अतीत की जानकारी मिलती है। अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा देखो, ये जो अतीत की जानकारी है, ये अतीत की जानकारी ऐसी नहीं है कि मौखिक जानकारी है, कहानियों की जानकारी नहीं है। इतिहास प्रमाण का विषय है। जो बातें ग्रंथों में लिखी गई हैं,
क्या उनके साक्ष्य मिले हैं, नहीं मिले हैं? अगर साक्ष्य नहीं मिले हैं तो फिर वो बात, किताबों की वो बात झूठी है। फिर समझिए मेरी बात। तो इतिहास ऐसा नहीं है कि इतिहास हमें प्राचीन बातों की, पुरानी बातों की जानकारी देता है, प्रमाण के आधार पर जानकारी देता है, साक्ष्यों के आधार पर जानकारी देता है। तो ये जो जानकारी इतिहास से हमें मिलेगी, ये जानकारी कैसी होगी? तो यह जानकारी साक्ष्यों पर आधारित होती है। तो इतिहास क्या है? इससे अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। और जानकारी क्या मौखिक होती है या उसके प्रमाण हैं? भाई इतिहास जो है वो कहानियों पर लिखा गया है या प्रमाण पर लिखा गया है? भाई प्रमाण पर लिखा गया है। इस पर प्रमाण मतलब उसके सबूत हैं। अगर महाभारत का युद्ध हुआ है, कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ है, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में वो निशानियां मिली हैं जो निशानियां महाभारत में लिखी गई हैं। तभी तो हम कह सकते हैं कि यहां पर महाभारत का युद्ध हुआ होगा। तो ऐसे हम बोल रहे हैं कि इतिहास से हमें जानकारी मिलती है पुराने जमाने की, अतीत की, लेकिन वो जानकारी ऐसी नहीं है किसी की कहानी पर आधारित है। इतिहास कहानियों का विषय नहीं है, इतिहास साक्ष्यों का विषय है। इतिहास जो है वो किस बात का है? साक्ष्यों का विषय है, सबूत का विषय है। अगर सबूत नहीं मिले हैं किसी कहानी के तो कहानी ऐतिहासिक नहीं है। फिर वो कहानी दो प्रकार की होती हैं, एक अनैतिहासिक और एक ऐतिहासिक। जिन कहानियों के प्रमाण मिले हैं वो ऐतिहासिक कहानियां हैं, और जिनके कोई प्रमाण साक्ष्य नहीं मिले वो अनैतिहासिक कहानी है। वो ऐसी है जैसा कि हवा में किसी ने गांठें बांध दी हूं। ठीक है? इसलिए इतिहास जो है वो सबूत के आधार पर लिखा गया है, प्रमाण के आधार पर लिखा गया है। अब देखो, जिस क्लास में हम लोग बैठे हैं, मान लो ये क्लास बंद हो जा, हम सब लोग, जैसा कोरोना आया था तो हम सब लोग पैकअप कर गए थे, सब अपने अपने घरों में जाकर छुप गए थे कि घर से बाहर ना निकला कोई भी। तो हम सब घर के अंदर रहे। मान लो मामला और ज्यादा क्रिटिकल हो जाता दुनिया में और मेडिकल साइंस फेल हो जाती, तो फिर त्रासदी बढ़ती या नहीं बढ़ती है? त्रासदी बढ़ती। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मान लो जिस रूम में हम लोग बैठे हैं, ये सब चीजें यथा स्थान पर रहें और हम सब लोग इसे छोड़ के चले जाएं, तो जो नई जनरेशन यहां आएगी, जब वो इन खंडरों की खुदाई करेगी, सफाई करेगी, तो उन्हें बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा, ये वाला बोर्ड। अच्छा, वो इस बोर्ड को देख के क्या अनुमान लगाएंगे? बोर्ड को देख कर अनुमान लगाएंगे कि ये कोई टीवी का पर्दा होगा। ये भी तो लगा सकते हैं ना। सामने जो बेंच होंगी उन्हें देख के वो ये अनुमान लगाएंगे कि देखो सामने बेंच हैं, ये पिक्चर हॉल होगा सर्पिया, और यहां फिल्म चलती होगी, है ना। अच्छा, ये अनुमान लगा सकता नहीं लगा सकता कि कोई पिक्चर हॉल होगा यार यहाँ, कोई देखो घर और भी बने हुए हैं, है ना। ये देखो ये पिक्चर हॉल होगा यहाँ, और ये देखो वो ये जो है ना स्क्रीन लगी हुई है और यहाँ पे पिक्चर दिखाई जाती होगी। फिर अचानक किसी का माथा ठनकेगा और वो कहेगा यार पिक्चर तो दिखाई जाती होगी, लेकिन एक बात तो ये वाला बोर्ड किसने डाला गया, ये वाला। तो कुछ इसमें भी अनुमान लगाएंगे, है ना, कि इस बोर्ड पे हो सकता है कि कलाकार कलाकारी दिखाते हो और वो डिस्प्ले पे चलता हो, है। आदमी के अपने अपने तर्क है, लेकिन एक बात तो तय है कि हाँ बोर्ड मिला है, हो सकता है वो मूवी के लिए हो सकता है वो क्लास के रूप में हो, या किसी न किसी रूप में तो था। हम लोग अनुमान लगाते हैं इन चीजों का, और इतिहास का जो प्राचीन वाला हिस्सा है वो भी अनुमान पर ही है, वो भी अनुमान पर आधारित है। तो याद रखना पहली बात, देखिए इतिहास में क्या है, इससे अतीत की जानकारी मिलती है,
दूसरा सवाल ये निकलता है कि जो जानकारी मिली है वो किस पर आधारित है? साक्ष्यों पर आधारित है। अब देखिए, इतिहास जानकारी के आधार पर या साक्ष्यों के आधार पर तीन प्रकार का होता है। ये तो काल के आधार पर था, प्राचीन काल, मध्यकालीन, आधुनिक काल। ये काल के आधार पर तीन प्रकार का इतिहास था, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर इतिहास जो है हमारा वो भी तीन प्रकार का है। साक्ष्य मतलब प्रमाण। ऐसा कालखंड जहां लिखित सामग्री नहीं पाई गई, वहां की जानकारी हमें किन चीजों से मिली है। तो एक हेडिंग बनाएंगे, साक्ष्यों के आधार पर या साक्ष्य के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर इतिहास के प्रकार। साक्ष्य कहते हैं प्रमाण को, सबूत को। साक्ष्य के आधार पर इतिहास के प्रकार। और बेटा साक्ष्य के आधार पर इतिहास जो है वो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का इतिहास होता है? तीन प्रकार का। तीन प्रकार का इतिहास है साक्ष्य के आधार पर। तीन प्रकार का कौन कौन सा है? एक को कहते हैं बेटा हम प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल या इतिहास। तो एक कहलाएगा प्रागैतिहासिक काल, एक को हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और एक को कहते हैं बेटा हम ऐतिहासिक काल। तो एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल, और एक को कहते हैं हम ऐतिहासिक काल। ये किस आधार पर तीन हिस्से हैं इतिहास के? प्रमाण के आधार पर, सबूत के आधार पर। सबूत दो प्रकार के होते हैं। एक सबूत होते हैं लिखित, और एक सबूत होते हैं वस्तुओं के रूप में। वस्तु जानते हैं, प्रमाण, साक्ष्यों के रूप में। उन्हें कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत। जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान एक तो हमें लिखित लिपि तो मिली है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। और एक इससे पहले का कालखंड है पाषाण काल। पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं। पाषाण काल के दौर में लोग रहते थे, लेकिन वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। लेकिन हाँ, उन्होंने अपने जीवन में जो चीजें इस्तेमाल करी वो चीजें हमें मिली हैं। तो उन चीजों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उस दौर के लोग कैसे रहते होंगे। कैसे रहते थे ये नहीं कह सकते हम, कैसे कैसे रहते होंगे। मान लो एक टीला है, उसे खोदा गया, तो अंदर जाकर देखा तो पूरा एक घर मिला। टीले को खोदने के बाद वहां पर नुकीले नुकीले पत्थर हैं। कोई लिखत पढ़त की कोई बुक नहीं है, कोई साक्ष्य हमें नहीं मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई लिखित सामग्री तो मिली नहीं वहां से, लेकिन हमें कुछ औजार मिले हैं। उन औजारों को देख के हम कुछ अनुमान लगा सकते, नहीं लगा सकते? बोलो। जैसे मैंने कहा, ये अगर किसी को बोर्ड मिलेगा, ये चीजें मिलती हैं, तो क्या लोग अनुमान लगाएंगे? कुछ कहेंगे पिक्चर होल होगा, कुछ क्या कहेंगे
कि ये हो सकता पढ़ाई का रूम हो, कुछ अपने अपने तरीके से अनुमान बताएंगे। प्राचीन भारत का इतिहास भी ऐसा ही है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो इतिहासकार हैं उन्होंने एक कड़ी जोड़ जोड़ कर यह अनुमान लगाया है कि ऐसा वो करते होंगे, ऐसा होता होगा, लेकिन वो ये नहीं कह रहे ऐसा होता था, ऐसा होता होगा, संभव लगा रहे हैं, वो संभवतः लगा रहे हैं वो। इसलिए इस पूरे इतिहास के दौर में ऐसी चीजें हमें दिखाई देंगी। तो एक इतिहास का वो हिस्सा है जिसे हम बोल रहे हैं बेटा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में दो प्रकार की चीजों का ध्यान रखना। देखिए, इस दौरान क्या है, लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इससे क्या अर्थ निकालोगे? जब कहीं से कोई लिखी हुई जानकारी तुम्हें नहीं मिली है तो हम कह सकते हैं कि लिखित प्रमाण नहीं है। जो भी जानकारी मिल रही है वो किस चीज से मिल रही है? पुरातात्विक साक्ष्यों से। तो एक सवाल यहां से ये पूछा जाता है कि जिस काल में, इतिहास के जिस काल में लिखित प्रमाण नहीं पाए गए हैं, केवल पुरातात्विक प्रमाण पाए गए हैं, उस काल को क्या कहते हैं आप? आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल? बोलो क्या कहते हैं? अच्छा एक बात बताओ, जब शुरू में इंसान दुनिया में आया होगा तो सुना होगा आपने वो गुफाओं में रहता था, वो बड़े बड़े पत्थरों की जो कंदराएं बन जाती हैं उनमें रहता था। उसने पत्थर के औजार बनाए, पत्थर के हथियार बनाए। तो क्या उसका कोई लिखित प्रमाण है? उस समय तो इंसान पढ़ा लिखा था ही नहीं। अगर पढ़ा लिखा नहीं था तो क्या लिखित सामग्री कोई है उसके बारे में लिखी हुई? क्या उसने कोई ऐसी जानकारी छोड़ी है लिख के? जो भाई लिखाई नहीं थी, पढ़े लिखे लोग नहीं थे। जिस घर में पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे वहां हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट मिल जाएगी तुम्हें? नहीं मिलेगी। ठीक है। अच्छा, कागजों पे भी अंगूठे के निशान मिलेंगे, ये सिग्नेचर मिलेंगे, अंगूठा मिलेगा फिर। तो देखिए सवाल यह है कि इतिहास का वो कालखंड कौन सा है जहां पर लिखित साक्ष्य नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य है, और जानकारी जो है वो पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिलती है। उस काल को क्या कहते हैं? बोलो। ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी का स्रोत क्या है बताइए? जानकारी का स्रोत क्या है? तो लिखित साक्ष्य इसकी जानकारी का स्रोत है या पुरातात्विक साक्ष्य है? ये पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? उस जमाने में मानव ने जो चीज इस्तेमाल करी थी वो सब पुरातात्विक है। पत्थर के औजार, पत्थर के हथियार, हड्डी के हथियार, ये सब क्या हैं? पुरातात्विक हैं। अब देखो, अब सवाल निकल कर आता है यहीं से, इस कालखंड में हम किसे रखते हैं? तो जो पाषाण काल है, भारतीय इतिहास का जो पाषाण काल है वो किसमें आता है? बोलो। प्रागैतिहासिक काल में। अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। इस काल में क्या है? इस काल में क्या देखा गया है? लिखित साक्ष्य तो हैं, लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन पढ़े नहीं गए, लेकिन पढ़े नहीं गए। कोई चीज लिखी हुई तो है लेकिन पढ़ी नहीं जा रही, तो उसमें क्या लिखा हुआ है जानकारी ले लोगे आप? बोलो भाई। कोई चीज लिखी हुई तो है, एक चाइनीज अखबार है, वो मैंने तुम्हें दे दिया और मैं कहने लगा बेटे पढ़ के बताइए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। क्या पढ़ोगे उसमें? पढ़ ही नहीं जाएगा।
वो हम पहले हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे ना, तो कांसीपुर से एक पेशेंट की दवाई चल रही थी, तो डॉक्टर का पर्चा उन्होंने मुझे दिखाया और मुझसे पूछने लगे कि बेटे इसमें बता कि ये कौन कौन सी दवाई सुबह और शाम की है। अच्छा, डॉक्टर का पर्चा, उनकी लिखाई आपने देखी होगी, कितनी शॉर्टकट में वो लोग लिखते हैं। तो भैया वो हमसे ना पढ़ी गई। तो मैंने कहा जी मेरी समझ में ना आ रही है ना, इसमें क्या लिखा गया। तो घर वाले लिपट के मुझे कहने लगे तू पढ़े क्या है ना, तू पढ़े क्या है, तुझसे डॉक्टर का पर्चा नहीं पढ़ा जा रहा यार, है ना। अच्छा, मैं अपने घर वालों से क्या कहूं, मेरे घर वाले अनपढ़, उनसे ये भी नहीं कह सकता तुम पढ़ के दिखा दो। अगर मैं उनसे कहता तुम पढ़ के दिखा दो तो वो खुद ही कहते हम तो अनपढ़ हैं है? तो घर वालों को कुछ दिनों तक ये लगा कि हमने जो इस पे पैसा लगाया है बर्बाद हो रहा, बर्बाद हो रहा है पैसा। अरे भैया, हर आदमी उस जानकारी को बता सकता है जिसे वो पढ़ सकता है, वरना उसमें क्या लिखा गया पेपर में आप नहीं बता सकते। ये बता सकते हैं। तो इस कालखंड में लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन जब पढ़े ही नहीं गए तो क्या जानकारी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो जानकारी का स्रोत क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य है। यहां देखो, आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं गए हैं, इसलिए जानकारी कैसे मिलेगी तुम्हें बताओ? जानकारी का स्रोत क्या बचा फिर तुम्हारे पास? जानकारी का स्रोत क्या बचा? वही तो बचे, पुरातात्विक साक्ष्य है। और इस कालखंड में हम किसको रखते हैं? इस कालखंड में हम रखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी की सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो किसके दायरे में है? आदि ऐतिहासिक काल में। अब इस वाले हिस्से में आ जाओ। इसमें क्या भैया, देखो लिखित साक्ष्य भी हैं, लिखित साक्ष्य हैं जो पढ़े गए हैं। इसका मतलब लिखा हुआ मिला है और लिखा हुआ हमने पढ़ भी लिया है। और भैया दूसरा क्या है? पुरातात्विक, पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इसका मतलब ये बताओ कि इस कालखंड की जानकारी किससे मिलेगी? जानकारी किससे मिलेगी? दोनों से मिलेगी, नहीं मिलेगी? कुछ चीजें जो जो लिखी गई हैं उसके आधार पर, और कुछ जानकारी बोलो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर आपको मिलेगी। तो देखिए, जानकारी लिखित व पुरातात्विक, जानकारी लिखित व पुरातात्विक दोनों स्रोतों से प्राप्त होती है। और इसमें हमारा संपूर्ण इतिहास आता है, संपूर्ण इतिहास। इंडस वैली सिविलाइजेशन से आगे का जितना भी इतिहास है वो सबका सब इसी के दायरे में आएगा। अच्छा एक बात बताओ, इतिहास में सबसे ज्यादा प्रमाणिक भाग कौन सा है? प्रमाणिक का मतलब जिसमें कह सकते हो कि हाँ ये बात बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा इतिहास सबसे अच्छा है? क्योंकि देखो, इस इतिहास के द्वारा इतिहासकारों ने लिखा है वो अनुमानों पर आधारित है। जैसे मैंने कहा कहीं से पहिया मिला, तो पहिए को देखकर उन्होंने क्या अनुमान लगाया होगा? यार तांगा बनाया होगा इसका, चाक बनाया होगा इसका, रथ का पहिया बनाया होगा इसका, क्या करा होगा इसका। तो उन्होंने अपने अपने क्या बताए हैं? अनुमान बताए हैं। ठीक है, इस वाले में भी चूंकि पुरातात्विक साक्ष्यों पर डिपेंड है, यहां भी अनुमान लगाए गए हैं, लेकिन ये वाला इतिहास विश्वसनीय है, प्रमाणिक है। क्यों? क्योंकि इसके लिखित प्रमाण भी है और जो लिखा गया है वो मिला भी है। तो ये भी बताया गया कि इस चीज का यूज किस चीज में करा गया होगा। तो ये सबसे प्रमाणिक इतिहास है हमारा। ठीक है, मान लो तुम्हें एक सिक्का मिलता है कहीं से, पुराना कोइंस, मट्टी खोद रहे थे
अचानक फावड़े के नीचे एक सिक्का दबका गया। अच्छा, वो सिक्का जब देखा तो उस सिक्के से इतिहास की क्या क्या जानकारी आपको मिल सकती है। भाई सिक्के को साफ करोगे, अगर वो सिक्का सोने का है, चांदी का है या तांबे का है, तो उस घर की जहां से वो सिक्का मिला है आप अर्थव्यवस्था का अनुमान लगा सकते हो। नहीं लगेगा? अगर सोने का सिक्का मिला जिस घर को खोदने पर, इसका मतलब घर वो अमीरों का रहा होगा। फिर गरीबों के यहां तो तांबे के सिक्के मिलेंगे ना। अगर चांदी का मिला है तो मीडियम क्लास का आदमी है फिर वो, और तांबे का मिला तो फिर हम जैसा ही है वो। अच्छा बताओ, सिक्का ये बताएगा नहीं बताएगा सोने के सिक्के किस घर में होंगे? अच्छा, सोने की ज्यादातर चीजें किसके घर मिलेंगी? भाई अमीरों के यहां मिलेंगी। तो अर्थव्यवस्था का पता चला नहीं चला? अच्छा, सिक्कों को देख के, सिक्कों पर बनाए गए डिजाइन के आधार पर ये बता सकते हो, अगर डिजाइन अच्छा बना हुआ है तो इसका मतलब यह है कि लोग कला के प्रति सजग थे, पेंटिंग बनाते होंगे, आर्टिस्ट होंगे। सिक्के की सन को देख के बता सकते हो वो किस दौर का है। तो एक सिक्के से इतिहास की कितनी सारी जानकारियां आपको मिल सकती हैं। लेकिन वो जानकारियां कौन जुटाते हैं? इतिहासकार जुटाते हैं। कौन जुटाते हैं? इतिहासकार। हम सब इतिहासकार नहीं है, हम तो वो हैं जो इतिहासकारों ने कह दिया तो हमने मान लिया कि ऐसा हुआ होगा क्योंकि बड़े बड़े इतिहासकार कह रहे हैं। ठीक है, चलिए कल को यहां से आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे, है ना।